जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। यहाँ पर माँ शीतला माता जी की कृपा मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। तो आप में से कई लोगों के ऊपर माँ शीतला माता जी की असीम कृपा है और आपके फैमिली लाइफ में आपके लिए ना यहाँ पर मुझे एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी के लिए नया प्रारंभ हो रहा है, आपके लाइफ का नया आरंभ हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। आपके पर्सनल लाइफ का, आपके प्रोफेशनल लाइफ का, आपके फैमिली लाइफ का, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। आपको मेंटोर यहाँ पर मिलने वाले हैं या किसी का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। हो सकता है कि वो उस व्यक्ति को आप नहीं जानते पर्सनली, लेकिन कुछ ज्ञान की बातें आपको सुनने को मिलेंगी और आपके लाइफ में 360 डिग्री जो है बदलाव आएगा, चेंज आएगा आपके इनर और आउटर वर्ल्ड में। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी ये उन्हीं के लिए मैसेज है जिनकी माताजी स्टार बन चुकी हैं। आपकी माताजी यहाँ पर आपको कहना चाहती हैं कि फॉरगिव कीजिए अपने पिताजी को, ठीक है। तो बहुत स्पेशल मैसेज है, फॉरगिव करना है। अब वो जिनके लिए है उनको समझ में आ गया होगा। आपको फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स आपको लेकर नहीं बैठना है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने मेरे लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं किया, है ना, मेरा साथ क्यों नहीं दिया, या फिर जो भी आपके मन में चले आ रहे हैं प्रश्न, उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। ये आपके लव्स वन का जो स्टार बन गई है उनका यहाँ पर मैसेज है, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपकी माताजी आपकी स्ट्रेंथ हैं, थी और हमेशा रहेंगी। आपको यहाँ पर आपकी माताजी बता रही हैं कि आप एक स्टार हैं, उनके नज़र में आप बेस्ट हैं, ठीक है। और शुरू से ही है, स्टार्टिंग से ही आपको फील हुआ होगा कि उनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कनेक्शन आपका उनके साथ रहा है। और अभी वो जहाँ पर भी है वहाँ से वो आपकी प्रोग्रेस को देख रही हैं। तो आप काफ़ी अभी यहाँ पर ग्रोथ में है। मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आपके लाइफ में ग्रोथ है। आपकी ग्रोथ पर ग्रहण लगाने की कोशिश की गई, आपके लाइफ में ग्रहण लगाने की कोशिश की गई, लेकिन ये चीज़ें फुल मून पर जब किसी ने किया तो ये बैकफायर हो गया है। अभी न्यू मून जब आएगा, इस बीच में इन 15 दिनों में जिसने भी आपके साथ जो कुछ भी किया है, चाहे वो आपके आसपास के हो, चाहे वो आउटसाइडर हो, आपकी माताजी का यहाँ पर संदेश है कि आपको चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आपके गुरुदेव जी, माताजी की कृपा है और आपकी जो लव्स वन है, आपकी जो एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने आपके तरफ आने से, वो निगेटिविटी को पूरी तरीके से आपके तरफ आने से रोक दिया है। तो बैकफायर हो गया है और बैकफायर होगा। तो कहीं ना कहीं आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो हिडन इनेमी हैं, उनको ये डर है कि अब वो अगर कुछ ऐसी चीज़ें करते भी हैं तो वो आपके तरफ प्रभावित नहीं होगी। यहाँ पर कुछ ऐसे पढ़ कर ना, मतलब कुछ रीड करके, पढ़ाई करके, और जैसे रहता है ना कि कुछ उनके पास है, कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है, ऐसा किताब है ज्ञान का जिससे पढ़कर वो मंत्र से या किसी चीज़ से ना भेजते हैं आपके तरफ। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। और स्पिरिट एनिमल यहाँ पर मुझे मॉनिटरी स्पिरिट यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें भेजते हैं, आप क्या कर रहे हैं ये जानकारी लेने के लिए, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन था वो कनेक्शन पूरी तरीके से यहाँ पर मुझे ये बताया जा रहा है। आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स यहाँ पर क्लैपिंग कर रहे हैं, आपको काफ़ी बधाइयाँ दे रहे हैं कि आप नेगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरीके से हट गए हैं। भले आपने लेट गो कर दिया, भले आपने फॉरगिव कर दिया, माफ़ कर दिया, पर आप फिर से कनेक्ट नहीं होंगे। उस तरीके से इमोशनली डिसबैलेंस आपको कोई नहीं कर सकता। देखिए, माफ़ करने का मतलब यही होता है कि आपने माफ़ कर दिया, ठीक है। एक बार ये होता है कि माफ़ करने का मतलब कि आप फिर से उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे कि हमने सुना भी है कि प्रेम का जो धागा है वो टूटता है ना, तो वहाँ पर गांठ पड़ जाती है। तो लेकिन आप क्या करेंगे, उस गांठ को आप याद नहीं रखेंगे, उन निगेटिव चीज़ों को आप याद नहीं रखें। ये आपके लिए मार्गदर्शन है। लेकिन फिर से आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है, फिर से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि जब आपको पता चल गया है कि
कोई आपके इमोशन का लाभ उठा रहे हैं, आपके आसपास के लोग या आउटसाइडर, तो आपको उस इमोशन पर नहीं जाना है। क्या इमोशनली कभी आपको ऐसा फील हुआ, इस इमोशन में कभी आपको ऐसा फील हुआ कि आपका लाभ हुआ? आपने कभी लाभ का नहीं सोचा, लेकिन क्या किसी ने आपकी हेल्प की उस तरीके से जिस तरीके से वो कर सकते थे, वो सक्षम थे? क्या किसी ने आपको राह दिखाया? क्या किसी ने मतलब डायरेक्टली आपको हेल्प किया? यदि कोई व्यक्ति डरते हैं, यदि कोई व्यक्ति सामने आने से डरते हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति उनके आसपास है जो कार्मिक है, नार्सिसिस्ट किस्म का है। लेकिन उनको ये सीखना होगा कि वो किस तरीके से ऐसे लोगों को हैंडल करे, किस तरीके से मैनेज करे। ये उनका अपना कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, आपके जो एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आपने कार्मिक पैटर्न रिमूव कर लिया है, निगेटिविटी अटैचमेंट से आप दूर हो गए हैं, क्योंकि आपको चुना गया है, आप एक चूजन वन है, आपको परमात्मा जी ने भी सेलेक्ट किया है, आपको चुना गया है, और आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने भी आपको सेलेक्ट किया है। आपकी फैमिली में आप बहुत ही अलग व्यक्ति हैं, ये आपको कहा जा रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग इसी वजह से आपसे जेलस रहते हो कि आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, है ना, आउटर, और आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति ने आपके तरफ निगेटिव क्रिया करवाई है, ठीक है। इस कार्य के लिए किसी ने इनका साथ दिया है, मतलब देखिए किसी ने किया है भरपूर आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, और किसी ने उनका साथ दिया है, और किसी और को ये पता था फिर भी उसने नहीं रोका। तो ऐसी 3 ऊर्जा है जो आपके आसपास की है, तो उनको उनके बुरा कर्म का फल मिल रहा है। आपको उनसे पूरी तरीके से डिटैच करवाया गया है। बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा, कोई ऐसी पर्सनालिटी जरूर है जिसने आपके ग्रोथ को रोका है, ठीक है। उनको उनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। आपके ग्रोथ को रोकने के लिए, आपको डिसबैलेंस करने के लिए, ये आउटसाइडर भी हो सकती हैं, ये किसी के लिए आपके आसपास की भी कोई पर्सनालिटी है जो मुझे काफ़ी डोमिनेटिंग लग रही है। एक जैसे कि मैंने कहा नार्सिसिस्ट किस्म की पर्सनालिटी, ये आपके सामने में कुछ और कहेंगी। आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर ना आपको लोअर वाइब्रेशन में खींचा गया है। उस वक्त में आपने जिसका नाम पुकारा है ना, उनके साथ आपका कोई उतना विशेष जुड़ाव नहीं था, लेकिन क्योंकि इसने आपके तरफ कुछ ऐसी चीज़ें की थी, नेगेटिव क्रिया, मैरिज, मुझे मैरिज नज़र आ रहा है, तो हो सकता है मैरिज के बाद ये सारी चीज़ें आपको स्टक करने के लिए, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छे रिश्ते आ रहे थे आपके लिए। अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो आपके मैरिड लाइफ को देखकर कि आपको सब कुछ मिल रहा है, अगर आपको सब कुछ मिल जाएगा तो फिर ये तो हमेशा से ही कंट्रोल करना चाहती थी आपको, ये हमेशा से ही आपसे जेलस रही है, और ये सबको भड़काते रही है आपके बारे में। तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मुझे फीमेल की ऊर्जा आ रही है, लेकिन आप अपने अनुसार ले लीजिएगा। तो यहाँ पर उनको उनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। लगभग 20 डे में यहाँ पर देख पा रही हूँ, या इनकी सेहत में कुछ तो ऐसा उतार चढ़ाव है जिसको ना ये लोगों के सामने में बता नहीं रही है, या इनके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसको ये ओपन नहीं होने देना चाहती। इनको अपने कर्म से डर लग रहा है कि इसने आपके साथ ऐसा किया है, और ये आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन अब आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। तो ये किसी और को आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना चाहती है। आपके अपनों को कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो आपके लिए बुरा अभी इस वक्त में नहीं सोचते हैं, लेकिन ये जो फीमेल है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड करवाती है आपके बारे में, ताकि आप लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी जो जैसे कहते हैं ना कि एक अच्छा कनेक्शन ना रहे। लेकिन इसकी आपको आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसकी आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि आपकी रक्षा स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी यहाँ पर कर रहे हैं, और आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी विशेष कृपा है। इमोशनली आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, किसी न किसी से आपको सपोर्ट मिल रहा है। चाहे आप मैरिड हैं तो आपके सोलमेट से मिल रहा है, आपकी लाइफ में कोई आपकी बेबी है तो उनसे मिल रहा है, आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर हैं, ब्रदर सिस्टर है, उनसे मिल रहा है, आपके जैसे जो लोग हैं आपके सोल फैमिली मेम्बर उनसे मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर इस फीमेल को अच्छी तरीके से जो है ना
इनको ईश्वर का डंडा, परमात्मा जी की लाठी इनको अच्छे से पड़ रही है और ये छुपाना चाहती है। ये किसी को ये बोल रही है कि जो भी इनके लाइफ में हो रहा है आपको ना बताएं, आप तक ये चीज़ें ना पहुँचे, ठीक है। लेकिन ये उसके लिए मैनिपुलेट कर रही है। कुछ तो ऐसा रहस्य है जो आपसे छुपाया गया है, जो उजागर होने वाला है आगे आने वाले समय में। ये आपके मनी से जुड़ा हुआ हो सकता है किसी ने आपके मनी को रोका है, ठीक है। ये ऐसी भी स्थिति है कि कोई आपके लव्स वन है जो आपके लिए जो रखा हुआ था मनी, जैसे रहता है ना कि फैमिली में, तो उस मनी को इस फीमेल ने रोका है आपके लाइफ में। ऐसे तो इसने एनर्जी भी रोका है, लेकिन मनी भी आपके तरफ नहीं देने दिया है। इस तरीके की भी ऊर्जा है। तो कोई आपकी बहुत ही क्लोज हो सकती है जिसने मैनिपुलेट करके आपको मतलब ज़रूरतमंद दिखाने के लिए कि आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि इसने ये बिल्कुल ऐसी पर्सनालिटी, क्योंकि इसने आपके साथ एक जैसे कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर जो जेलसी है वो रख लिया था, वो पाल लिया था और उसने कह दिया था कि आपके लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। बस इसको दिखाने के लिए इस फीमेल ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जहाँ पर लोग ये समझे कि आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है। लेकिन आज जब आपके लाइफ में सारी चीज़ें सही हो रही है तो इसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस फीमेल को कि उनके लाइफ से, उनके हाथों से जो वो डोमिनेट करती हैं लोगों को, वो कहीं ना कहीं छूट रहा है। क्योंकि इनको डायरेक्ट रिप्लाई दिया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप बोलते हैं इनके बारे में, आपके बारे में। जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, आपके बारे में जिनसे भी ये रीडिंग रिजोनेट कर रहे हैं, आपके बारे में जो ये दूसरों को भड़काती हैं या दूसरों को ये कहती है, तो डायरेक्ट उनको उत्तर मिल रहा है कि आप इतना जेलस क्यों हैं, क्योंकि वो तो आपके बारे में बात भी नहीं करती है, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है। दूसरी ऊर्जा है जो आउटसाइडर है, वो आपकी प्रोग्रेस को किसी और को भेज रहे हैं देखने के लिए, ठीक है। आप जिस भी स्थान में किसी और को भेजते हैं और वो आपकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर पेंटिकल्स का ही गया। किसी का धन मतलब ना, जिनको भेजा जाता है ना, वो इनके आसपास के अंडर में या तो वर्क करने वाले हैं, जिनको ये कहा जाता है कि अगर आपने ये कार्य कर दिया तो आपका यहाँ पर प्रोग्रेस होगा। इस तरीके की ऊर्जा है। तो कोई व्यक्ति आपके तरफ कॉल या मैसेज किए होंगे लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया होगा। इन सारी चीज़ों से इनका सर दर्द हो गया। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपसे कनेक्ट कैसे हो। जो आउटसाइडर हैं, आप काफ़ी भाग्य के धनी हैं, लेकिन आपके आसपास की जो फीमेल है उसने ये दिखाया कि आप भाग्य मतलब आपका भाग्य जो है बिल्कुल प्रबल नहीं है। ये दिखाने के लिए ये जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में गई है, बहुत ज़्यादा। इसने हर एक चीज़, जैसे कहते हैं ना, हर प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया, लेकिन ये सारी चीज़ें इनकी तरफ बैकफायर हो गया। इनके आसपास के लोग अब समझ पा रहे हैं कि जो चीज़ें कुछ समय पहले आपके साथ हो रही थी वही चीज़ें इन लोगों के साथ, जो इनके साथ मिले हुए थे, और भी आसपास के जो कार्मिक हैं उनके साथ कैसे हो रही है सारी चीज़ें। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा सीधे साधे हैं या वो उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको यहाँ पर समझाया जा रहा है। उनको देखिए, सबका अपना अपना समय आता है। उनकी कार्मिक स्थिति है, जैसे ही कार्मिक स्थिति हील्ड हो जाएगी उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इसीलिए आपके कोई लव्स वन है वो ये कहना चाहती हैं कि आप उनको माफ़ कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता कि उन्होंने इस फीमेल को कैसे नहीं समझा, ठीक है। वो ये कहना चाहती हैं कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है जब आपकी तरक्की हो रही है और आपकी तरक्की को रोका गया था। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में इस फीमेल ने योजनाएं बनाकर, या आउटसाइडर ने भी, और आपके आसपास के कुछ लोगों के लिए मेल हो सकते, पर ज़्यादातर आज की ऊर्जा में फीमेल की एनर्जी सबसे पहले क्वीन ऑफ सोर्स का आया है। ये बहुत ज़्यादा गॉसिप करती हैं और जैसे कि मैंने कहा, गॉसिप के साथ साथ ये आपके किसी अपने को भड़काती हैं कि आप देखिए, ये ना ऐसा भी कह रही हैं कि इनके आसपास के किसी व्यक्ति ने आपका साथ दिया है, आपकी हेल्प की है। ये जो व्यक्ति है वो इन्हीं से ही जुड़े हुए हैं। इसने आधी बातें बताई है, आपने जो इनकी हेल्प किया है वो नहीं बताया है। और जो इस व्यक्ति ने आपकी हेल्प किया है, और ये चाहते ही थे आपसे जुड़ना,
आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना। ये जो मेल हो सकते हैं, ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या बराबर हो सकते हैं। इसने कहीं ना कहीं डिप्लोमेट किया है आपको, और ये इन्हीं के साथ है। ये जो फीमेल है उन्हीं के ही आसपास के कोई व्यक्ति हैं जिसने सिर्फ आपकी ऊर्जा को, आपकी पॉपुलैरिटी को, आप कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो आप एक अच्छी पर्सनालिटी आपकी, लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। और इस मेल ने अपनी जो आपकी जो ऊर्जा है उससे प्रभावित होकर ही आपकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन जितना इस व्यक्ति ने आपकी हेल्प किया उससे कहीं ज़्यादा आपने इनकी हेल्प किया। लेकिन इसने गॉसिप किया लोगों के पास और इस फीमेल के साथ कि आपने इनसे हेल्प लिया है। ठीक है, टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। और आपको कहा जा रहा है कि जब आपको बहुत ज़्यादा तनाव फील होता है या बहुत ज़्यादा जब आप ये सारी चीज़ें जब आपको पता चलती है या रहस्य ओपन होते हैं, तो आप डिसबैलेंस नहीं होना है, आपको बैलेंस रहना है। इसलिए आपको हीलिंग करना है, मेडिटेशन करना है, अपना ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो लोग हैं ना वो नहीं चाहते कि आप ग्रोथ करें। इनकी योजनाएं हमेशा से ही रही है आपको स्टक करने की, आप हमेशा नीडी रहें और इनके जो लव्स वन हैं वो आगे बढ़ते रहें। इस कारण से इनके बुरे कर्मों का फल ऐसा है कि इनके आसपास के लोगों के लाइफ में सब कुछ रहते हुए भी बैलेंस नहीं है, सब कुछ रहते हुए भी इनको सुकून नहीं है, सब कुछ रहते हुए भी ये खुश नहीं है, इनके लव्स वन खुश नहीं है। ठीक है, आपके लाइफ में कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी, और आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है आपको। अब ऐसे लोगों के लिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, बैलेंस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मीन की ऊर्जा है ना। तो मीन राशि किसी की हो सकती है, यहाँ पर वर्गो कन्या राशि किसी की हो सकती है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके बर्थ चार्ट में गुरुदेव जी की स्ट्रांग स्थिति है, तो आपके लाइफ में सब कुछ बहुत ही खूबसूरत तरीके से बदलने वाला है। ये इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में और प्रैक्टिकल मटेरियल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में आपको दोनों में बैलेंस करके चलना है। और देखिए कार्ड आ भी गया, विन विन आपके तरफ ही जो है आउटकम आएगा, लेकिन आपको कहा जा रहा है थोड़ा बैलेंस रखिए। इनमें से किसी का लिब्रा तुला राशि हो सकता है, या तो इनका हो सकता है या तो आपका हो सकता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने सपनों पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, अपने सपनों को किसी को भी तोड़ने नहीं देना है। ये सपने आपने देखे हैं किसी की हेल्प करने की, अपनों के लिए जो आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं वो आप ला सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, इमोशनली आप काफ़ी फुलफिल हैं अभी इस वक्त में। इमोशनली जो आपके अपने हैं, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, जो आपके सोलमेट है, वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। ये तो यहाँ पर नज़र आ रहा है जिनकी भी रीडिंग है। एस ऑफ वॉन्ड्स, परमपिता परमात्मा जी की कृपा असीम है आप पर, आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपके कॉन्फिडेंस को ये फीमेल हमेशा से ही दबाते आई है। ये जो दबाने वाली ऊर्जा है, ये जो कंट्रोल करने वाली ऊर्जा, आपके कॉन्फिडेंस भी पहले से ही जानती, इसलिए ये दबाते आई। अब क्योंकि आप इनके कंट्रोल से बाहर हैं, इसलिए ये आपके किसी क्लोज वन से आपके बारे में काफ़ी सारी गॉसिप कर रही है कि देखो मैंने कहा था ना कि ये बदल जाएगी, बदल जाएगा। ये इसलिए ऐसा करी ताकि आप इनके करीब आएँ और आपकी ऊर्जा को ये फिर से स्टक कर पाए। लेकिन आपको डिटैचमेंट, आपके लिए ना ये एक सफलता की सीढ़ी है जब आप नेगेटिव अटैचमेंट से दूर हो रहे हैं, आपको कहा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर है कंफर्ट जोन, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। इसीलिए निष्कर्ष आपके लिए निष्कर्ष आ रहा है, क्योंकि लक इज ऑन योर साइड। आप यदि फिर से डिसबैलेंस होते हैं, फिर से अगर इमोशनली स्टक होते हैं, जैसे कि मैंने कहा माफ़ कर दीजिए पर आगे बढ़िए। फिर से इमोशनली आपको डिसबैलेंस नहीं होना है, क्योंकि देखिए सत्य यही है कि हमारा जो सोल है लेसन लर्न करने के लिए आए हैं। आपने लेसन लर्न कर लिया है, अब आप आगे बढ़िए। आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है वो कीजिए कंप्लीट। आपके जो सोल फैमिली मेम्बर हैं, आपके जो सोलमेट हैं, वो आपसे हमेशा कनेक्ट रहेंगे। ये बात है, जब कार्मिक स्थिति हील हो जाती है तो कार्मिक लोग वैसे भी डिस्टेंस हो जाते हैं, है ना, किसी भी प्रकार से, चाहे वो किसी भी तरीके से आपकी बातचीत कम हो जाएगी उनसे, है ना, या आपको फील ही नहीं होगा, आपको याद ही नहीं आएगा। ऐसी भी देखिए कार्मिक लोगों से आपको काफ़ी अटैचमेंट फील होता है और वहाँ से डिटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है।
है ना। जितना ज़्यादा आपको लगता है ना कि कार्मिक लोगों की यादें आ रही, उतनी ही जल्दी जब डिटैचमेंट होता है तो उतनी ही तीव्र गति से उनकी यादें धूमिल पड़ने लगती है, ऐसा भी होता है यदि कार्मिक है तो। यदि सोल फैमिली मेंबर हैं तो वो तो आपके साथ हमेशा ही रहेंगे, जैसे कि आपकी एंसिस्टर्स जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही, कोई मदरली फिगर जो आपसे कनेक्ट है हमेशा से। कार्मिक बंधन समाप्त, जय माता दी। देखिए आपके सामने में निकाल रही द एंड। तो जो भी कार्मिक बंधन है, अब ये आपके लिए भी हो सकता है, आपके क्लोज वन के लिए भी, यदि आप मैरिड हैं आपके सोलमेट के लिए भी हो सकता है, आपके किसी लेकिन आपके लिए भी हो सकता है। कार्मिक बंधन समाप्त हो रहा है। देखिए कर्म को हमको बैलेंस करना ही पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। परमात्मा जी आपको गिफ्ट दे रहे हैं इसलिए क्योंकि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, कर्मों को इस तरीके से बैलेंस किया है कि कर्म कार्य कारण भाव है। आपने ये सोचा कि ये कर्म है हमारे, अगर हम इस कर्म को इस लाइफ में बैलेंस नहीं करते हैं, अगर हम पेशेंसली शांत रहकर इनके साथ जो भी आपका लेन देन है वो अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप स्टक हो जाएंगे। नेक्स्ट बर्थ में आपको स्टक नहीं होना है, इसी बर्थ में आपको बहुत कुछ करना है। ये किसी की ऊर्जा है, ठीक है। तो आपने बहुत ही खूबसूरत जो है कार्य किया है। कर्मठ व्यक्ति, देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। कर्मठ व्यक्ति हैं आप, हार्ड वर्किंग हैं आप, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क आप करते हैं। आपकी हार्ट चक्र को जो ब्लॉक था उसे हील्ड कर दिया गया है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। मॉर्निंग रूटीन आपका लगभग ठीक हो गया और आपको कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव थॉट के साथ रहना है, पॉजिटिव सोच के साथ रहना है। और जो सुबह की जो ताज़ी हवा होती ना, ऑक्सीजन उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो मॉर्निंग में आप थोड़ा सा अपने रूटीन में शामिल कीजिए। यदि कर सकते हैं तो किसी पार्क में या अपने घर के आंगन में अगर ग्रीनरी आपने लगाया है तो वहाँ पर कुछ देर बिताइए, तो वहाँ पर आपको काफ़ी मतलब ना यहाँ इतनी अच्छी इतनी पॉजिटिव ऊर्जा आपको फील होगी, यहाँ पर कहा जा रहा है। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मॉर्निंग में भजन लगा दीजिए, है ना, भजन लगाइए, मॉर्निंग भजन सुनिए, संध्या भजन सुनिए, प्रभात में सुनिए, है ना। तो भजन ज़रूर आप सुनिए जिससे कि आपको एक पॉजिटिविटी आपके लाइफ में बनी रहे, किसी भी प्रकार से आपका जो रूट है वो मजबूत रहे, तभी आपका रूट चक्र, तभी आपकी स्टेबिलिटी यहाँ पर बनी रहेगी। सच्चाई का सामना आपने कर लिया है। किसी को ऐसा लग रहा था कि शायद आप सच्चाई का सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप तो इतने अटैचमेंट में हैं, ये मेरे अपने हैं, आउटसाइडर भी आके आप जिससे भी मिलते हैं ना, या जिससे भी मिलते थे आपको लगता था ये मेरे जैसे हैं, ये जितना मैं लॉयल हार्टेड हूँ उतने ही हैं। ऐसा नहीं था, हर व्यक्ति आपके जैसे नहीं थे, ठीक है। ये आपके लर्निंग के लिए था कि खुद के अंदर देखिए मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा सोलमेट है, ये भी यहाँ पर मिथ्या है, ठीक है। आप स्वयं के अंदर जाइए, अगर आपके अंदर इनर बैलेंस है तो आपको बाहर कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ ढूंढने से नहीं मिलता है ना। जो आपका है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, जो आपका नहीं है वो आपको कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए और जितना हो सके अपने आप को बैलेंस में रखिए। और बैलेंस में रखने के लिए आपको हीलिंग जरूर करना चाहिए। रेकी हीलिंग जब आप करते हैं तो आंतरिक रूप से आप बैलेंस हो जाते हैं और आपके आँखों में जो कुछ भी ऐसी भ्रम की स्थिति डाली गई है किसी भी प्रकार से, चाहे अपनों के लिए चाहे परायों के लिए, या है ऐसी स्थिति नहीं भी डाली गई तो भी ऐसा कुछ है जो आप सोचते हैं, वो सोच आपकी पूरी तरीके से बदल जाती है। तब आपको लगता है कि हाँ मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। अगर आप अकेले हैं, नहीं, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति, आपको समझ में आता है कि मैं दूर देख रही थी या दूर देख रहा था, मैं इधर उधर देख रहा था, लेकिन मेरे पास ही मेरे प्रश्नों के उत्तर थे, तो बहुत ही अलग मैसेजेस यहाँ पर इश्यू हुए हैं। ये सारी चीज़ें तब आती है जब आप परमात्मा जी से भाव से दिल से कनेक्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट से आप बाहर निकलते हैं। इसीलिए बाबा जी का संदेश है चेंज, आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, पावरफुल बदलाव, पावरफुल चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्रॉस रोड पर बहुत कन्फ्यूज़न था आपके माइंड में, जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा। स्वयं बाबा जी यहाँ पर आपको राह दिखा रहे हैं। भोले बाबा, माता पार्वती जी की विशेष कृपा है।
यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए महाशिवरात्रि बहुत विशेष है। ये मासिक शिवरात्रि भी हो सकता है। तो भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। जब मासिक शिवरात्रि आता है तो आप जरूर, यदि आप मैरिड हैं तो आप दोनों साथ में पूजन किया कीजिए, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको कहा जा रहा है कि आप भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए। आपके लाइफ में जो एक ट्रू लव है, जो जैसे कहते हैं सोल लेवल पर जुड़ाव है, जो आपको फील होता है लेकिन आपको लगता है निगेटिविटी की वजह से डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस, इमोशनली डिस्टेंस जो आपको फील होता है वो हील्ड हो जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस है, बाबा जी की कृपा से मैसेज बहुत ही खूबसूरत हैं। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। कमलेश जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी गिफ्ट कर रहे हैं वो कई गुना होकर बाबा जी की कृपा से आपको मिले। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना हो सके उतना गुड कर्मा कीजिए, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ों को ही ग्रहण कीजिए। देखिए, हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे हैं कुछ देखने के लिए लेकिन उसमें निगेटिव चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कीजिए और निगेटिविटी को छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना है। जैसे कि हम ये हमेशा कहते हैं ना, जितनी भी रीडिंग आपको मिलेगी, जितने भी चैनल में, सब में पॉजिटिविटी है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। सिर्फ आपको भ्रम से बाहर निकलना है। स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे तभी बढ़ते हैं जब आप भ्रम के पार जाते हैं और आप परमात्मा जी से दिल से, भाव से कनेक्ट होते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।